हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तीसरा वर्मा आपका प्यारा सा चैनल डायनामिक कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आपके लिए केमिस्ट्री का बेसिक बता रहा था, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जैसे कि पिछले क्लास में मैंने बताया था एल्केन एल्काइन, और उसमें कुछ हम होमवर्क दिए थे। उम्मीद है कि आप लोग होमवर्क बना लिए होंगे, और नहीं बनाए हैं तो आज मैं बताता हूँ, होमवर्क पूरा कराता हूँ। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, मस्ती से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसको एकदम जितना अच्छा से पढ़िएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उतनी स्मूथ चलेगी। तो ध्यान से देखें। जैसा कि मैंने एल्केन की बात कर रहा था, एल्केन का फॉर्मूला हम बताए थे CnH2n+2, ये बताया गया था, है ना। तो मैंने HW में दिया था 4 to 10, है ना, यानी कि ब्यूट की बात कर रहे हैं, यानी 4 से ब्यूट प्लस N क्या हो जाता है, ब्यूटेन, है ना। CnH2n+2। स्टार्टिंग में एक एक चीज लिखिए, इसको जब हैबिट हो जाए ना तब शॉर्ट मारी, लेकिन स्टार्टिंग में एक एक चीज को नोट करिए। तो देखिए, नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, C4H2 × 4 + 2 C4 10, है ना। इसका स्ट्रक्चर आप बना ले सकते हैं, 4 × 8 2 10। 5 में क्या होता है, पेंट प्लस N, पेंटेन। इसका देख लें, CnH2n+2, और इसमें C5H2 × 5 + 2, यानी कि C512। एक चीज देखोगे, इसमें 2 2 2 2 बढ़ते जाएगा, इसमें 1 1 बढ़ेगा तो इसमें 2 बढ़ेगा, देखो 12 हो गया। एक और देखते हैं 6 का। 6 में आपका होता है हेक्स प्लस N, हेक्सेन C6H2 × 6 + 2, इसका C6 14। देखो यहाँ पे 12 है तो यहाँ 2 बढ़ गया। 7 में देखेंगे हेप्ट प्लस N, हेप्टेन। ये समझ में आ रही बात। इसमें C7H2 × 7 + 2, C7H16। 8 में ऑक्ट प्लस N, ऑक्टेन, यानी कि C8 + 2 × 8 + 2, C8 + 18। अब 9 आपका होता है, इधर देख लेते हैं। 9 आपका होता है नॉन प्लस N, नोनेन। क्या हो गया, नोनेन। C9H2 × 9 + 2, यानी कि C920। 10 में आपका हो जाता है डेक प्लस N, डेकेन। C10H2 × 10 + 2, C1022। ये आपका स्ट्रक्चर बना, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। अगर जो नहीं बनाए हैं होमवर्क को नोट कर लेंगे इस बात को, है ना। तो एक एक पॉइंट को नोट करते चलें। तो एल्केन का आप लोग जान गए, है ना, इसको नोट कर लीजिएगा जो बच्चे नहीं बनाए हैं। एल्केन का आप लोग सीख लिए। अब देखते हैं एल्केन का पार्ट। एक एक पॉइंट आपको एकदम डिटेल करके बताएंगे, टेंशन लेना नहीं है, बस आप पढ़ते रहिए मन से। बताने की जिम्मेवारी मेरी। हर रेगुलर पढ़िए, कंटिन्यूअस में पढ़िए, क्योंकि कोई काम कंटिन्यूअस करते हैं कंसिस्टेंसी बना कर तो ज़्यादा काम करेगा। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। इसमें भी 4 से बताना है, धीरे तक बता चुके थे, यानी कि ब्यूट प्लस इन, है ना। इसका होता है ब्यूटेन।
CnH2n देते हैं तो C4H2 इंटू 4 इसका फॉर्मूला आपका होता है C4H8 दोगुना हो जाता है इसका। देखो फार्मूला के अनुसार बैठाना है ना, 2 के 2 n की जगह 4 तो 2 4 2 जा 8 4 5 में होता है पेंट प्लस इन। स्ट्रक्चर आप लोग कैसे बनाना है ध्यान से फिर एक बार और देख लें। 1 2 3 4। अब देखना है कि जब एल्किन की बात आ रहा है तो किसी भी कार्बन कार्बन के बीच, किसी भी, ये जरूरी नहीं कि इसी कार्बन कार्बन के बीच होगा, आप यहाँ भी लगा सकते हो, आप यहाँ भी लगा सकते हो, लेकिन हाँ अब कह दिए कि कार्बन कार्बन के बीच होता है तो यहाँ भी लगा दो, यहाँ भी लगा दो, यहाँ लगा दो, ऐसा नहीं करना है। किसी दो कार्बन के बीच लगाना है, चाहे यहाँ लगा लो, चाहे यहाँ लगा लो, चाहे यहाँ लगा लो, है ना। इस तरीक़े से लगाना, आपको जहाँ इच्छा कर जहाँ लगा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि अब कह दिए कि एल्कीन में तो पूरा में लगा दो, तो अब तो गड़बड़ कर दोगे। किसी दो कार्बन के बीच लगाना है, बाकी समझा जाएगा एल्कीन में। H H H H H। अब काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। 5 देखेंगे, पेंट प्लस इन, पेंटिन जो शैम्पू आपका आता है, CnH2n तो C5H2 इंटू 5 इसका हो जाता है C5H10 C5H10। 6 में देखें तो आपका हो जाता है हेक्स प्लस इन हेक्सिन CnH2n, यानी कहने का मतलब C6H2 इंटू 6 C612। अब ध्यान रखना इसमें भी 2 2 बढ़ेगा, देख लो हर समय 2 बढ़ता है, यानी कि इसमें CH2 का अंतर रहता है, एक बार ध्यान रखना है। CH2 जितना भी आप बढ़ते जाओगे CH2 का अंतर है। इसी एग्जाम्पल में हम एक बताते हैं आपको, जैसे कि C5H10 है, C5H10 है, ऐसा दिख रहा है। और अगला आपका है C6H12, अगर इसमें CH2 जोड़ दो, यानी कार्बन की संख्या 1, इसमें एक कार्बन जोड़ दो तो हो जाएगा 6, इसमें हाइड्रोजन कितना जोड़ना है 2, तो आपको हो जाएगा 12। सम में CH2 का अंतर रहता है, इसको हम समझातीय श्रेणी बोलते हैं। 7 में देखें तो हेप्ट प्लस इन हेप्टिन इसका CnH2n, यानी कि C7H2 इंटू 7 इसका हो जाएगा C7H14। 2 का अंतर 8 में आपका आता है ऑक्ट इन होगा, इसका डायरेक्ट C8H2 इंटू 8 C8H16 14 तो 16। 9 में नॉन प्लस इन नोनिन, इसमें C9H2 इंटू 9 C918 9 2 जा 18। 10 में डेक प्लस इन डेकिन, है ना, इसका C10H2 इंटू 10 इक्वल टू C10H20। देख लो, इस बात को आप लिख लो, नोट कर लो जल्दी जल्दी, जो बच्चे नहीं बनाए हैं वो नोट कर लेंगे। जो बच्चे नहीं बना पाए हैं किसी वजह से नोट्स कर लेंगे। और हाँ, इसको बनाने के लिए सबसे अगर सोचो कि बहुत अच्छा से समझ में आ जाए कि ये इन और आइन और जो प्रत्यय दिख रहा है आपको ना, वाइन इन कहाँ से लग रहा है, तो इसको पिछला वाला जो लेक्चर है उसको जाके ध्यान से देखिए, तब आपको बढ़िया से समझ में आएगा, है ना। आधा से पढ़िएगा तो कहाँ से समझ में आएगा। CnH2
2n-2 इस तरीका से है। इसमें भी 4 था HW में, तो ब्यूट प्लस YN वाइन ब्यूटाइन, इसका ब्यूटाइन हो जाएगा CnH 2n-2 यानी C4H2 × 2 - 2 है ना। तो इसका देखेंगे C4 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 दीजिए, 4 2 जा 8 - 6 ऐसा होगा। कार्बन कितने हैं? 4 हैं। तो किसी एक कार्बन के बीच क्या लगाना है? ट्रिपल बॉन्ड लगा लेना है, सभी के बीच नहीं लगा देना, किसी एक ही के पास लगाना है। जब इसे कहता है कि एल्काइन है तो सब में लगा देंगे, बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 ये वाला स्ट्रक्चर आपको होगा, यानी कि पेंट प्लस आइन, पेंट प्लस आइन पेंटाइन CnH 2n-2 C5H2 × 5 - 2, तो इसका हो जाएगा आपका C5H 5 2 जा 10 - इसमें आपका 8 हो जाएगा। आगे देख लेते हैं इसका 6 का होता है हेक्स प्लस वाइन हेक्साइन है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है C6H2 × 6 - 2, इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं C6H 6 2 जा 12 - 2 यानी कि 10। यहाँ देखिए 8 है तो यहाँ आपका 10 हो जाता है। यानी हम बताए थे कि CH2 का अंतर रहता है हर में, एल्केन हो एल्काइन होती है उसमें। हेप्ट प्लस वाइन हेप्टाइन, इसमें हो जाएगा C7H2 × 7 - 2 यानी कि C7H12 7 2 जा 10 - 2 12 8 ऑक्ट प्लस वाइन ऑक्टाइन C8H2 × 8 - 2, इसका हो जाएगा C8H14 16 16 - 2 14 9 नॉन प्लस वाइन नो 9 यानी कि C9H2 × 9 - 2 C9H16 9 2 जा 18 - 2 16 10 में D का डेक प्लस वाइन डेकाइन C10H2 × 10 - 2 C10H18, ये आपका पूल स्ट्रक्चर रहा है ना। जैसे कि मैंने बताया था कि अगले क्लास में फिर मैं बताऊंगा एल्केन, लिख देते हैं थोड़ा सा क्या पढ़ना है अगली क्लास में। एल्केन टू एल्किल एल्किल ग्रुप, एल्किल एल्केन टू एल्किल ग्रुप, एल्काइल बोलो ना, एल्काइल ग्रुप, एल्केन टू एल्काइल ग्रुप। नेक्स्ट क्लास में हम इसको पढ़ेंगे, अभी इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से और ध्यान से। इसको समझना है तो पिछले वाला लेक्चर आके पढ़िए तो समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।